एक हीरो जिसने डीमन किंग को हराया, इंसानों के लिए अपनी जान को भी लुटाया। पर कहानी ने ऐसा मोड़ दिखाया, पुनर्जन्म में वो खुद डीमन बनाया। अब होगी जंग नई पहचान के साथ। क्या हीरो फिर रच पाएगा इतिहास की बात? तो सुनो ये किस्सा मजेदार और खास। चैनल को करो सब्सक्राइब और बने रहो हमारे साथ। कहानी की शुरुआत होती है एक राजकुमारी हाओ झिंगना से, जो अपने हीरो से कहती है, जैसे ही तुम डीमन किंग को हरा दोगे फिर हमारी ग्रैंड वेडिंग होगी। हीरो मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं इंसानों की जीत लेकर जरूर लौटूंगा। अगले ही सीन में हमारा हीरो डीमंस के सबसे बड़े और खतरनाक बेस के सामने खड़ा है। वो गुस्से में चिल्लाता है, चलो देखते हैं ये लोग इस बार मेरे अटैक को कैसे रोकते हैं। और उसके साथ उसकी पूरी टीम डीमन किंग पर चार्ज कर देती है। उस दिन हीरो को इंसानी आर्मी में शामिल हुए पूरे 18 साल हो गए थे और आज वो उस जंग का आखिरी चैप्टर लिखने वाला था, जिसने हजारों सालों से इंसानियत को परेशान कर रखा था। हीरो प्राउडली ऐलान करता है, ये लड़ाई यहीं खत्म होगी, इस बार हमारी जीत पक्की है। वो डीमन किंग पर जोरदार हमला करता है। तभी सिस्टम से डेंजर वार्निंग आती है। डीमन किंग का पेट अचानक फूलने लगता है। वो हंसते हुए कहता है, अगर मैं मरने वाला हूं तो सबको अपने साथ लेकर जाऊंगा। डूड, ये डेमन इतने टॉक्सिक क्यों होते हैं? और फिर एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है जो सब कुछ तहस नहस कर देता है। जब धुआं छंटता है, सिस्टम उसे बताता है कि उसके पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, लेकिन साथ ही उसकी हीरोइक कंट्रीब्यूशन के लिए उसे कंग्रेचुलेशंस भी मिलती है। सिस्टम उसे एक ऑफर देता है, तुम्हें रीइंकार्नेशन का एक मौका दिया जा रहा है, एक्सेप्ट करना चाहते हो? और बिना सोचे समझे हीरो बोलता है, हेल या। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है, उठो, वो लोग आ रहे हैं। वो आंखें खोलता है और देखता है कि वो किसी नई जगह पर है। उठते ही वो बड़बड़ाता है, उस डीमन किंग को लगा था कि मुझे इतनी आसानी से मार देगा, नॉट हैपनिंग। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके आसपास हॉर्न डीमंस खड़े उसे घूर रहे हैं। गुस्से में वो बोलता है, ये अगली डीमंस मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? एक बूढ़ा डीमन जिसका नाम लेडी है बोलता है, चल जल्दी कर, ब्लू यूनियन आ रही है। हीरो अपना चेहरा छूता है और कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, ये बुढ़ा क्या बोल रहा है? तभी उसकी नजर पास रखे एक शीशे पर पड़ती है। जैसे ही वो मिरर में देखता है, उसे समझ आता है कि वो एक डीमन बन चुका है। वो घबरा जाता है और चिल्लाता है, सिस्टम, ये क्या जोक है? ह्यूमैनिटी का हीरो एक डिस्गस्टिंग डीमन में रीइंकार्नेट हो गया। बाकी डीमंस उसे ऐसे देख रहे हैं जैसे वो पागल हो। तभी सिस्टम प्रकट होता है और माफी मांगता है, सॉरी, रीइंकार्नेशन प्रोसेस में थोड़ा ग्लिच आ गया था। गेंडोंग वो अपनी नई डीमन बॉडी में सिस्टम को पकड़कर गुस्से में चिल्लाता है, फिक्स दिस अभी के अभी। सिस्टम कूल होकर जवाब देता है, सॉरी ब्रो, ये इरिवर्सिबल है। सिस्टम साई करता है और कहता है, तुम्हें इंसान बनने का एक मौका दिया जा सकता है, लेकिन कंडीशंस के साथ। मिशन है, अगर तुम फिर से मरते हो तो इंसान के रूप में रीइंकार्नेट हो सकते हो, लेकिन सुसाइड काम नहीं करेगा। दोंगवो मन ही मन गालियां देता है और सिस्टम गायब हो जाता है। आसपास के डीमंस उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। गन दोंगवो फिर से पागल हो गया है क्या? एक डीमन फुसफुसाता है। बूढ़ा डीमन लेडी कहता है, रिलैक्स, जब भी कुछ गलत होता है ये ऐसे ही रिएक्ट करता है। दोंगवो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहा था, प्रिंसेस हाओ जिंगना अब किसी और से शादी कर लेगी। तभी रैंक टीमेज लाओमीर कहती है, ब्लू यूमिन पास आ रहे हैं, हमारे पास बचने का सिर्फ एक रास्ता है, एस्केप रूट। दोंगवो को एक आइडिया आता है, अगर ह्यूमंस तक पहुंचूं और मर जाऊं तो फिर से रीइंकार्नेट हो सकता हूं। वो केव की तरफ भागता है। पीछे से डीमंस चिल्लाते हैं, तुम वहां क्यों जा रहे हो? ह्यूमंस वहां हैं। लेकिन डोंगवो पलट कर कहता है, भागने से कुछ सॉल्व नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए टाइम खरीदूंगा। बाकी डीमंस हैरानी से देखते हैं, क्या ये वही कायर है जिसे हम जानते थे? तभी ऊपर एक मैजिक सर्कल प्रकट होता है और रॉक्स गिरने लगते हैं। एग्जिट पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। छोटी फुटस्टेप्स सुनाई देती हैं और डीमन किंग की बेटी लियू बिंगी, जो रैंक भी डीमन है, आ जाती है। वो बोलती है, हम साथ बड़े हुए हैं, मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ सकती। डोंगवो गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हारी वजह से सब गड़बड़ हो रहा है। वो चट्टान पर पंच करता है, लेकिन चट्टान तोड़ने की बजाय खुद चोट खा लेता है। लियू को समझ नहीं आता कि उसे क्यों डांटा जा रहा है। लेडी भी डोंगवो पर चिल्लाता है, रॉयल्टी से ऐसे बात कैसे कर सकते हो? डोंगवो सार्केस्टिकली जवाब देता है, सैक्रिफाइस का डिटर्मिनेशन समझोगे तो पता चलेगा। लियू ब्लश करती है, वाह, ये इतना करेजियस कब हो गया? बाकी डीमंस उसे छोड़ने की प्लानिंग करने लगते हैं। अगर ये लुनाटिक मरना चाहता है तो मरने दो, एक डीमन कहता है। डोंगवो अकेला केओस से निपटने की सोचता है, हम बस छिपते रहे हैं, आखिर ह्यूमंस में ऐसा डरावना क्या है? मैं एक बहादुर डीमन हूं, तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं डिग्निटी से मरूंगा। डीमंस उसे इम्प्रेस्ड होकर देखते हैं और डोंगवो सीक्रेटली उन्हें अपनी बात पर बिलीव करने के लिए प्रे करता है। लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है जब बिंगी इमोशनल हो जाती है। लेडी साई करता है, अगर लड़का इतना डिटरमिन्ड है तो इसे जाने दो। दोंगवो खुशी खुशी आगे बढ़ता है और जल्द ही वो ह्यूमन से फेस टू फेस हो जाता है। आओ, मुझे मार दो, तुम सब वीक सोल्जर्स हो, कोई ब्रेव हो तो सामने आओ।
वो ड्रामेटिक अंदाज में आर्म्स फैलाकर चिल्लाता है। ह्यूमंस उसे देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। फ्री टारगेट। डोंगवो खुश था। अंत में मुझे रिइंकार्नेट होकर इंसान बनने का मौका मिलेगा। लेकिन तभी एक एरो उड़कर एक ह्यूमन के चेस्ट में लगती है। पैनिक इंस्यूज। ह्यूमंस चिल्लाते हैं, ट्रैप। डोंगवो कंफ्यूजन में था जब उसने देखा कि लेडी एग्जॉल्टेड स्टेट में रैंक बी प्लस तक पहुंच चुका है। 3 साल हो गए इस थ्रिल को महसूस किए। लेडी कहता है, डीमन किंग के साथ लड़ाई के वक्त का एक्साइटमेंट आज फिर से वापस आया। सिस्टम कामली एक्सप्लेन करता है, डीमंस इमोशनल स्टेट में टेम्पररी पावर सर्ज हासिल कर सकते हैं। डोंगवो डेवस्टेटेड था। लेडी ने समझाया, डीमन किंग के मरने के बाद रेजिस्टेंस की कमी से ह्यूमंस ने हमारी लैंड्स पर अटैक जारी रखा। हम भागते रहे और उन्होंने हमें वीक समझ लिया। लेकिन इस बार तुम सही हो, अब रेजिस्टेंस होगा। बिंगी स्टेप फॉरवर्ड करती है, आज डीमन रेस रेजिस्ट करेगी। डोंगवो शॉक्ड था, क्यों ये डीमंस इतना इंस्पायर्ड हो रहे हैं? बिंगी एग्जॉल्टेड स्टेट में रैंक ए तक पहुंच जाती है और बोल्ड घोषणा करती है, आज कोई डीमन पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। ह्यूमंस डर जाते हैं। रैंक ए डेमन, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। बिंगी अनलीश करती है कॉस्मिक ट्रिब्यूलेशन फायर और पूरी ब्लू यूनियन को ऑब्लिटरेट कर देती है। एक मैसिव क्रेटर बन जाता है। डोंगवो का हाल और बुरा हो जाता है। वो न सिर्फ 10 लेवल्स ऊपर चला जाता है, बल्कि उसे ढेर सारे आइटम्स भी मिल जाते हैं। फर्स्ट डे से मेरी बस एक इच्छा थी, मरना। और देखो ये सब क्या हो गया। वो रोते हुए जमीन पर गिर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है यू की कैपिटल सिटी में। एक सींगों वाले राक्षस से, वैसे सबके सींग हैं तो ये पॉइंटलेस है, सवाल किया जाता है, प्लान फेल क्यों हुआ? चश्मा पहने एक और राक्षस जवाब देता है, प्लान पूरा बर्बाद हो गया। प्लान ये था कि बिंगई को ब्लू यूनियन के बीच फंसा देंगे। उस वक्त मास्टर छैंग वुजिन अपनी आर्मी के साथ एकदम हीरो की तरह आकर उसे बचाएंगे। वो इंसानियत की लाशों पर खड़े होकर बिंगई का हाथ थामेंगे और फिर वो उन्हें दिल दे बैठेगी। लेकिन सीन ऐसा पलटा कि बिंगई ने एग्जॉल्टेड मोड्स में जाते ही ब्लू यूनियन की ऐसी तैसी कर दी। कंडू को गद्दी पर बैठे जनरल हुआन से पूछता है, अब क्या करें? हुआन बड़े ठंडे तरीके से जवाब देता है, सारी ताकत मेरे हाथ में है। अब 3 ग्रेट डेमन ऑर्डर्स का यूज करके उसे मेरे बेटे से शादी के लिए मजबूर करेंगे। ये लव स्टोरी का फालतू ड्रामा अब खत्म। उसने आर्मी को अगले दिन फॉर्मल प्रपोजल ले जाने का हुक्म दे दिया। उधर बिंगई डोंगवो के बारे में सोच रही है। उसके दिमाग में बार बार वही सीन चल रहा है कि कैसे डोंगवो उस खतरनाक सिचुएशन में इतना ब्रेव लगा। वो लाओ माई को बुलाती है और कहती है, डोंगवो को लेकर आओ, उसे एक परफेक्ट रिवॉर्ड देना है। लाओ माई को लगता है पक्का कुछ बड़ा होने वाला है। अब सीन कट करता है डोंगवो पर। वो टोटल ड्रंक मोड में है और सिस्टम से बहस कर रहा है। मेरे 120 पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं खर्च नहीं करूंगा। सिस्टम तुझे क्या? वो चिल्लाता है। सिस्टम उसे लेक्चर देता है, लेकिन डोंगवो को फर्क नहीं पड़ता। वो देखता है कि वो अब एक रैंकी डीमन है, थोड़ा कमजोर है, पर मरने के लिए अभी भी सही आदमी चाहिए। तभी लाओ माई एंट्री करती है और कहती है, महारानी ने तुम्हें बुलाया है। डोंगवो सीधा जवाब देता है, पहले मुझे कुछ ट्राई करना है। वो आग के पास जाता है और लाओ माई से कहता है, प्लीज मुझे मरने में मदद करो। लाओ माई ये सोचकर हैरान है कि ये छोटा सा लड़का इतना बोल्ड कैसे हो सकता है, लेकिन उसे झट से बेहोश कर देती है और कहती है, नॉट टुडे डूड, आज से तुम महारानी के हो। डोंगवो होश में आता है और खुद को बिंगई के सामने पाता है। बिंगई उसे स्लेयर्स सेट गिफ्ट करती है, जो उसे असली हीरो वाइब्स देगा। साथ ही उसे पूरे महल में आजादी से घूमने की परमिशन भी मिल जाती है। लाओ माई दंग रह जाती है क्योंकि बिंगई ने डोंगवो को एक डेमन किंग का आर्मर गिफ्ट कर दिया है। डोंगवो उस सेट को ध्यान से देखता है जो रेयर आइटम्स से भरा हुआ है और सोचता है, इतना ओपी ओवरपावर्ड सेट क्यों दिया? लेकिन बिंगई का गिफ्ट एक्सेप्ट करने की बजाय डोंगवो सीधे कह देता है, नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं। बिंगई अपने ग्रेसफुल और कर्वेशियस फिगर के साथ शॉक्ड रह जाती है कि ये लड़का उससे इंप्रेस क्यों नहीं हो रहा। जैसे ही वो महल से बाहर निकलता है, कुछ लोग उसे घूरते नजर आते हैं। एक बूढ़े आदमी वाइमिंग को गुस्सा आ रहा है कि डोंगवो को डेमन किंग का सेट सिर्फ उस दिन की वजह से दे दिया गया। वो बोलता है, ऐसा रिवॉर्ड उसी को मिलना चाहिए जिसने दुनिया में अपनी पावर प्रूव की हो। ये तो गैर जिम्मेदारी है। वाइमिंग गद्दी पर बैठे जनरल का साथी लगता है क्योंकि वो कहता है कि ये काम उसे जनरल का साथ देने पर मजबूर कर रहा है। तभी डोंगवो उसके पास आता है और सीधे बोलता है, ये सेट आप ही रख लो। वाइमिंग शॉक्ड रह जाता है, तुम इसे क्यों छोड़ रहे हो? डोंगवो स्माइल करते हुए जवाब देता है, मुझे तो मरना है, ऐसे ओपी सेट से मेरी प्लानिंग खराब हो जाएगी। वो आगे ये भी जोड़ता है कि ये रिवॉर्ड असल में बिंगई ने वाइमिंग के लिए भेजा है, सिटी के लिए आपकी मेहनत के लिए। वाइमिंग कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन डोंगवो बाय बोलकर वहां से गायब हो जाता है। वाइमिंग वहीं खड़ा कंफ्यूज्ड महसूस करता है और अचानक आसमान की तरफ चिल्लाता है, मैं कितना शेमलेस हूं जो महारानी के साथ गद्दारी के बारे में सोच रहा था। दूसरी तरफ डोंगवो एक सीढ़ी पर बैठकर समझता है कि इस जगह पर कोई ऐसा नहीं है जो उसे मार सके। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, यंग मास्टर आखिरकार वापस आ गए। एक आदमी झुककर उसे जनरल का प्लान बताता है, कल से ऑपरेशन शुरू हो रहा है। सोल्जर्स प्रिंसेस से शादी का प्रपोजल लेकर जाएंगे, जो भी विरोध करेगा
उसे सीधा खत्म कर दिया जाएगा। डोंगवो का ध्यान अचानक इस बात पर जाता है, अगर ऐसा है तो बस एक दिन और इस गंदगी में टिकना पड़ेगा। अगले दिन किंगडम के कॉन्फ्रेंस हॉल में बहस हो रही है। डोंगवो को यह सब बोरिंग लगता है और वो सोचता है, यार सीधा इंपॉर्टेंट पार्ट पर आओ। कंडुका बिंगई से कहता है, 3 साल से ह्यूमंस लगातार पीछे हट रहे हैं और सिटी पर काबू नहीं कर पा रहे। बिंगई जवाब देती है, जनरल की स्ट्रेटजी वाकई इंप्रेसिव है, इतने सारे विक्ट्रीज के लिए वो रिवॉर्ड डिजर्व करते हैं। जनरल मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम सच में ऐसा सोचती हो तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट है। वो अपने बेटे वुइन को बुलाता है और बिंगई से कहता है कि वो उसे शादी का आशीर्वाद दें। बिंगई थोड़ी कंफ्यूज होकर पूछती है, हम 3 साल से मिले नहीं हैं, वुइन किससे शादी करना चाहता है? तभी जनरल समझाता है कि वो चाहता है बिंगई वुइन से शादी कर। बिंगई शॉक्ड होकर पूछती है, तुम किस बात की कर रहे हो? हमें तो एक दूसरे को पसंद भी नहीं है। लेकिन जनरल कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आगे समझाता है कि हजारों सालों में पहली बार कोई औरत यूं शहर पर राज कर रही है। इसके कारण अफवाहें फैल रही हैं कि हमारा साम्राज्य कमजोर हो रहा। अगर बिंगई अकेले गद्दी पर बैठी तो हालात और खराब होंगे, लेकिन अगर वो वुइन से शादी कर ले तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। पीछे खड़े लोग सिर हिलाकर सहमति जताते हैं। साथ में ये भी जोड़ते हैं कि यंग मास्टर वुइन तो काफी हैंडसम है, वो एकदम परफेक्ट मैच है। लेकिन लाई गुस्से से जनरल को डिस्गस्टिंग कहता है, तुम महारानी को ऐसी पोजीशन में कैसे डाल सकते हो? बिंगई थोड़ी परेशान और कंफ्यूज लगती है, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करना है। डोंगवो को अपना मौका नजर आता है। वो आगे बढ़ता है तो जनरल उसे रोकते हुए पूछता है, कहां जा रहे हो? डोंगवो बिंगई का हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हें किसी धमकी से अपने फैसले बदलने की जरूरत नहीं। हर किसी को वो फैसला करने का हक है जो उन्हें सबसे ज्यादा खुशी दे। बिंगई, जो पहले से ही फ्लस्टर्ड है, समझ नहीं पाती कि कैसे रिएक्ट करे। डोंगवो फिर बाकियों से पूछता है, तुम लोग इतनी बेशर्मी से ये शादी जबरदस्ती कैसे कर सकते हो? तभी वुइन उसे पहचान लेता है और कहता है, अरे ये तो वही लड़का है जिसने कल अपनी आर्मर छोड़ दी थी। बिंगई माफी मांगती है और कहती है, मैं ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन जनरल उसे बीच में रोकते हुए कहते हैं, मैंने इस साम्राज्य के लिए दिन रात एक कर दिया है, आज मैं सिर्फ एक इनाम मांग रहा हूं, अपना फैसला सोच समझ कर लेना। लाई अपना धनुष निकालता है और पूछता है, क्या जनरल ये कहना चाह रहे हैं कि अगर महारानी मना करती हैं तो वो गद्दी छोड़ने पर मजबूर होंगी? वोइन भी जनरल को चेतावनी देता है, जरा संभल कर बात करना। लेकिन जनरल ठाका लगाते हुए कहते हैं, यहाँ सारी आर्मी पावर मेरे पास है, क्या तुम लोग सच में वॉर शुरू करने के लिए तैयार हो? बिंगई अपना सिर झुका लेती है और सबको शांत रहने के लिए कहती है। वो मान जाती है कि जनरल की बातें सही हैं। डोंगवो अचानक हंस पड़ता है, महारानी को गद्दी का पूरा हक है, वो क्यों किसी से डरें? फिर वो जनरल की तरफ मुड़कर पूछता है, तुम्हारी बातों से सब क्यों डरते हैं? जनरल पास आता है और पूछता है, ये बच्चा कौन है? डोंगवो उसकी बात पर थूक कर जवाब देता है, तुम सिर्फ पुराने डेमन किंग के एक लो रैंक जनरल हो, इतनी सारी मिलिट्री एआर पावर और ये बस एक चमचा है, फिर ये इतना ज्यादा एटीट्यूड क्यों मार रहा था इतने दिनों से? डोंगो बोलता है, फॉल के चेहरे पर हल्के से थपथपाते हुए। डोंगो तो एक कदम और आगे बढ़ता है और गर्व से कहता है, बिंगी सिर्फ किंगडम की सबसे ताकतवर और पावरफुल डीमन ही नहीं, बल्कि सबसे खूबसूरत भी है, तो वो अजीब डीमन के लायक बिल्कुल भी नहीं है। जनरल का गुस्सा अब आसमान पर है। वो चिल्लाता है, चुप कर डोंगो, पता अगर मेरा बेटा एक महान सोल्जर उसका डिजर्विंग नहीं है तो और कौन लायक होगा? चीकी डोंगो अपने स्वैग में कहता है, मैं हूं ऑब्वियसली, क्या तुम भूल गए? 2 दिन पहले गुफा में हमारा कनेक्शन एक अलग ही लेवल पर चला गया था। मेवी साइड से बुदबुदाती है, मुझे पता था ये होगा। ऑडियंस में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। ब्लू इन्वेशन के समय तो डोंगो पहला डीमन था जो उनका सामना करने आया था। पिंगी इमोशनल हो जाती है डोंगो की हिम्मत देखकर, जो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन जनरल अभी भी फुल एंग्री मोड में है। तू मरना चाहता है ना? वो पूछता है। बिल्कुल, डोंगो अपने गले की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अगर हिम्मत है तो यहां मार, नहीं तो अपना सर नीचे रख। जनरल आखिरकार बोलता है, ठीक है, तेरी विश ग्रांट करता हूं। फिर वो अपनी पावरफुल तकनीक एक्टिवेट करता है। उसकी मुट्ठी चमकने लगती है और लोग डर के भागने लगते हैं। 1 सेकंड में जनरल अपना हाथ स्ट्रेच करता है और डोंगो के चेस्ट पर एक भारी पंच मार देता है। मेवई चिल्लाती है, नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। डोंगो तो फुल ड्रामेटिक मोड में चीयर कर रहा है, झिंगना, इंतजार करना। पूरा इलाका एकदम ब्लास्ट करता है। आग ऊपर उठ रही है और सब शॉक्ड है, लेकिन वन कंफ्यूज है। तबाही के बीच एक शैडो उभरती है और सब सोच रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? टर्न्स आउट डोंगो के पास एक डेमन किंग के मिलिट्री ऑर्डर का टोकन था। इस टोकन की वजह से वो तुरंत 40 लेवल्स ऊपर चला गया था और उसकी एक पैसिव एबिलिटी अनलॉक हो गई थी। जब भी उसका हेल्थ 30% से नीचे जाता है, उसकी डिफेंस 5 गुना बढ़ जाती है। ऊपर से हर 15वें अटैक पर डैमेज रिफ्लेक्ट हो जाता है और दुश्मन को क्रिटिकल डैमेज देता है। असल में बिंगी ने ये टोकन डोंगो को दिया था, जिससे उसे डेमन आर्मी का जनरल बनने का हक मिल गया, क्योंकि वो इसके लायक है। हुएन खुद ही आगे आता है और डोंगवू को बधाई देता है।
तू नया जनरल है अब। लेडी भी सोचता है चलो भाई, अगर हुआइन सपोर्ट कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। धीरे धीरे बाकी सारे सैनिक भी मान जाते हैं कि डोंगवू अब उनका नया जनरल है। अब रानी के गुट से अलग जाकर कौन रिस्क लेगा, है ना? सभी खुश हैं, लेकिन डोंगवू का चेहरा ऐसा है जैसे उसने नींबू खा लिया हो। हुआइन भी आखिरकार मान गया और बोला, टोकन तुझे मिला, इसका मतलब रानी को तुझ पर भरोसा है। फिर वो ताना मारते हुए पूछता है, लेकिन सच सच बता, तेरे जैसे कमजोर बंदे से आर्मी संभलेगी कैसे? डोंगवू को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए एंशिएंट डीमन कैबिन में जाना पड़ेगा। ये वो जगह है जहां लोग ट्रिप पर नहीं बल्कि सीन के अंत में RIP पर चले जाते हैं। 100 साल से किसी ने वहां से जिंदा लौटने की हिम्मत नहीं की है। बुजुर्ग चिल्ला पड़ते हैं, तुम पागल हो गए हो क्या? वो जगह तो ऐसी है जहां जाने वाला वापस ही नहीं आता। बिंगी भी गुस्से में कहती है, वो जगह तो बैन है, जो भी गया हमेशा के लिए गया। लेकिन डोंगवू, उसकी आंखों में तो चमक आ जाती है। वाह भाई, ऐसी खतरनाक जगह, मुझे वही तो चाहिए था। जनरल जोर से हंसता है और कहता है, तुम सब कायर हो। डोंगवू अपना हाथ उठाता है और बोलता है, अभी चलते हैं, लोकेशन बता दो। उसके दोस्त शॉक्ड होकर उसे देखते हैं। 200 साल पहले जब ग्रेट क्राइसिस हुआ था, डेमन किंग ने अपनी जान देकर डेमोनिक एलिमेंट को उस गुफा में सील कर दिया था। तब से अब तक कोई भी उस टेस्ट को पास नहीं कर पाया है। वाइमिंग बताता है, गुफा में एंट्री के लिए 2 लोग चाहिए होंगे। अब देखना यह है कि दूसरा पागल कौन होगा। सैनिक एक दूसरे को देखने लगते हैं, जैसे पूछ रहे हो, तू जाएगा? तभी किसी का हाथ उठता है। वो वुजिन का है। वुजिन के पिता का रिएक्शन ताबड़तोड़ है। उन्होंने उसे थप्पड़ मारते हुए पूछा, तूने कब से अपने फैसले खुद लेने शुरू कर दिए? लेकिन वुजिन एकदम कूल मोड में जवाब देता है, पापा, आपको लगता है मैं किसी से कम हूं? सैनिकों में खुसुर पुसुर शुरू हो जाती है। वुजिन, वो तो हमारी रेस का फ्यूचर है, उसने क्यों हाँ कर दिया? लेकिन व्यूजिन डटा रहता है। पुराने राजा सिर्फ उसी को मानते हैं जो टेस्ट पास कर सके, और अगर कोई नया डेमन किंग बनेगा तो वो मैं ही होऊंगा। व्यूजिन के पिता को यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन अब बात तय हो चुकी है। अगले दिन डुकू वुजिन के पास आता है और उसे इस फैसले के लिए बधाई देता है। फिर वह धीरे से कहता है, डोंगो तो एकदम कमजोर लगता है, कैवर्न के अंदर मौका मिलते ही इसे ठिकाने लगा दे, सब सेफ हो जाएगा। दुको का सुझाव सुनते ही वुजिन अचानक अपने बाल ठीक करने लगता है। वह बड़े कूल अंदाज में कहता है, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है। इस बीच मायर डोंगो को वार्न करती है, वुजिन स्वार्थी है, तुझे उससे सावधान रहना चाहिए। लेकिन डोंगो, वो तो मस्त है। उसे खुशी हो रही है कि वुजिन के साथ जाने से उसके मरने के चांस बढ़ गए हैं। अचानक वाइमिंग एंट्री मारता है। वो डोंगो को किंगडम की सबसे बेस्ट बफ पोशंस और हीलिंग पोशंस गिफ्ट करता है। डोंगो उसे धन्यवाद तो देता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिख रहा है कि वो इससे खुश नहीं है। जल्द ही सब लोग एंशिएंट डीमन कैवर्न के एंट्रेंस पर इकट्ठा होते हैं। डोंगो वुजिन को कुछ पोशंस पकड़ाता है। मायर पूछती है, तुम दोनों रेडी हो? वहीं बिंगी पूरी दमदार और स्ट्रांग नजर आती हुई डोंगो से कहती है, तुझे जिंदा रहना ही होगा। वुजिन आगे की ओर घूरता हुआ कहता है, इस जगह का अगला डीमन किंग अब पैदा होने वाला है। फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है, गोल्डन सर्कल गायब हो जाता है और दोनों अंदर खिंच जाते हैं। कैवर्न के अंदर डोंगो टेस्ट ऑफ द एंसेस्टर्स नाम का मिशन अनलॉक करता है। डी रैंक के अदृश्य मॉन्स्टर्स पहले से उन्हें देख रहे होते हैं। व्यूजिन चारों ओर देखकर कहता है, सोच भी नहीं सकता इस जगह में किस तरह के मॉन्स्टर्स रहते होंगे। डोंगो को अचानक मेयर की बात याद आती है। वुजिन बहुत चालाक और धोखेबाज है, सावधान रहना। फिर वो अपने हाथ फैलाकर ड्रामेटिक अंदाज में अनाउंस करता है, मैं तो सिर्फ व्हाइट आर्मर सेट पहने हुए हूं, मतलब मेरी डिफेंस स्टैट्स 0 के बराबर है। व्यूजिन कंफ्यूज हो जाता है, ये खुद को इतना खुलकर एक्सपोज क्यों कर रहा है जब हमें दुश्मनों के बारे में कुछ पता ही नहीं। लेकिन व्यूजिन को यह नहीं पता कि डोंगो बस इंतजार कर रहा है कि कब व्यूजिन उसे पीठ में छुरा घोंपे। तभी व्यूजिन एक रेड ब्लेड समन करता है और डोंगो का एक्साइटमेंट लेवल 7वें आसमान पर चला जाता है। पर अचानक कोई जोर से चिल्लाता है, फ्लावर! डोंगो के पास से कुछ तेजी से गुजरता है और अगले ही सेकंड एक क्रीचर 2 हिस्सों में कट चुका होता है। डोंगो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पर इससे पहले कि डोंगो और कुछ सोच पाए, क्रीचर्स उन पर हमला कर देते हैं। वुजिन अपना हाथ उठाता है और एक और फ्लावर समन करता है। क्रीचर्स चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन तभी वुजिन हवा में पिटल्स छोड़ता है जो गिनती न आने वाले स्लैशेस बनाकर सभी क्रीचर्स के चिथड़े उड़ा देता है। इसके बाद वुजिन सिर हिलाते हुए डोंगो से कहता है, इम्प्रेसिव! अपने आप को बेट बनाकर सारे मॉन्स्टर्स को एक ही जगह इकट्ठा करना और फिर सबको एक झटके में खत्म करना शानदार स्ट्रेटजी थी। लेकिन वुजिन उसे वार्न करता है, ये मत सोच लेना कि हम बराबर हैं सिर्फ इस छोटी सी चीज की वजह से। डोंगो तुरंत हामी भरता है, बिल्कुल भाई, मैं तेरे लेवल के आसपास भी नहीं हूँ। वुजिन, जो खुद को कभी कम नहीं समझता। सीन शिफ्ट होता है। वुजिन अपना एनाहिलेशन स्लैश अनलीश करता है और ब्लेड ऑफ द फ्लावर एक्टिवेट कर देता है। डोंगो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। मेरा तो प्लान था कि ये मुझे पीठ में छुरा घोंपे, लेकिन ये तो इतना कॉम्पिटिटिव है कि सारे मॉन्स्टर्स खुद ही काटे जा रहा है। और तो और वुजिन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, वो बस मस्ती में स्लॉटर मोड पर चला गया है। इसलिए सारे मॉन्स्टर्स उसी पर अटैक कर रहे हैं और डोंगो बिल्कुल सेफ है। लेकिन डोंगो हार मानने वालों में से नहीं है। मुझे भी मॉन्स्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींचना होगा। फिर अचानक उसे याद आता है कि उसके पास पूरे 408 पॉइंट्स पड़े हुए हैं।
कुछ देर बाद विजन मैप देखते हुए कहता है, लगता है हम गुफा के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच गए हैं। लेकिन उसे एक अजीब चीज नोटिस होती है। डोंगो ने अभी तक एक भी मॉन्स्टर नहीं मारा। कहीं ये सच में एक कमजोर परजीवी तो नहीं जो बस मेरे एक्सपीरियंस पर जी रहा है? तभी ग्राउंड शेक करने लगता है, डंजन एक्टिवेट होता है और सामने एक मिशन अपीयर होता है, प्रोटेक्ट द डीमन किंग्स मैसेंजर्स। इट्स अ हाई डिफिकल्टी मिशन जिसमें सिर्फ 20 मिनट का समय सीमा है। सडनली अ हॉर्ड ऑफ क्रीचर्स इमर्जेस। वू जिन का एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाता है। वो तुरंत अपनी फ्लावर एबिलिटी एक्टिवेट करता है और एक क्रीचर पर थ्रो कर देता है, लेकिन क्रीचर आसानी से अटैक ब्लॉक कर देता है। क्रीचर अपने आर्म्स खोलता है, एक मैसिव क्रैश सीधे वूजिन पर गिरता है। बूम, विस्फोट होती है, लेकिन वूजिन किसी तरह सर्वाइव कर जाता है। लेकिन वो पीछे हटता उससे पहले फ्लेम्स के अंदर से एक और अटैक आता है। दूसरी तरफ डोंगवू पूरी तरह से एक्साइटेड है। उसने अपने सारे 480 पॉइंट्स स्ट्रेंथ में एलोकेट कर दिए हैं। डिफेंस 0। हिज मास्टर प्लान एक ही सुपर अटैक से सभी क्रीचर्स का अटेंशन अपनी तरफ ड्रॉ करना। मीनवाइल वूजिन स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन खुद को समझाता है, दिस गाय इज नथिंग कंपेयर्ड टू मी। अब तो क्लियर है कि डोंगवू एक वीकलिंग है। लेकिन तभी वूजिन अनलीशेस हिज अल्टीमेट टेक्निक। अ रेन ऑफ थॉर्न्स क्रीचर्स पर फॉल करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। जो थॉर्न्स जमीन में एम्बेड हो गए थे वो एक्सप्लोड हो जाते हैं, लेकिन क्रीचर ऑलमोस्ट पूरी तरह से इंटैक्ट है। 90% डिफेंस अब भी एक्टिव है। वूजिन शॉक्ड है। उसने अपना फाइनल तकनीक यूज कर लिया, लेकिन क्रीचर अब भी खड़ा है। और फिर क्रीचर रिटेलिएट करता है। वो व्यूजन पर पैम्पल एनर्जी ब्लास्ट फायर करता है। अब सारे क्रीचर्स एक साथ अटैक करने लगते हैं। वूजिन खुद को कंप्लीटली सराउंडेड पाता है, लेकिन दूसरी तरफ डोंगवू चिल मोड में धीरे धीरे स्ट्रोल करता हुआ पास आता है और अचानक वो मैसिव क्रीचर के पीछे स्नीक अप करता है और एक सरप्राइज अटैक प्रिपेयर करता है। एक सुपर पावरफुल पंच लैंड करता है, जिससे क्रीचर के शरीर में एक ह्यूज गेपिंग होल बन जाता है और उसी इंस्टेंट सारे मॉन्स्टर्स का अटेंशन डोंगवू की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वूजिन को साइड में टॉस कर दिया जाता है और सभी क्रीचर्स डोंगवू पर रश करते हैं। डोंगवू शॉक्ड है। ये 480 स्ट्रेंथ पॉइंट्स इतने ओपी होंगे, ये तो सोचा ही नहीं था। मीनवाइल वूजिन भी बैफल्ड है। फिर वो रियलाइज करता है क्रीचर का वीक स्पॉट उसकी बैक पर था। अब सब कुछ क्लियर हो जाता है। डोंगवू ने अब तक अटैक नहीं किया था क्योंकि उसने ये वीकनेस शुरू से नोटिस कर ली थी। वो डिलिबरेटली परफेक्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा था। अब डोंगवू पूरी तरह से मॉन्स्टर से घिरा हुआ है। डोंगवू अपने आर्म्स क्रॉस्ड करके कॉन्फिडेंटली स्टैंड करता है। वो ग्रिन करता है क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी फाइनली काम कर गई। तभी एक रैंकर क्रिएचर लीप करता है डोंगवू पर। डोंगवू को 100% यकीन है कि अब ये उसे फिनिश ऑफ कर देगा, लेकिन वो सिर्फ अपना फिंगर जेस्चर करता है, जैसे कह रहा हो, कम एट मी ब्रो। फिर वो आर्म्स वाइड ओपन करता है, एकदम सेलिब्रेशन मोड में। लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर स्ट्राइक करने वाला होता है, वूजिन एक्टिवेट्स पियर्सिंग पेडल शिफ्ट। वूजिन स्लाइसेस द क्रीचर इन हाफ। डोंगवू शॉक्ड। क्रीचर के रिमेन्स ग्राउंड पर गिरते हैं। अब सिर्फ 3 मैसेंजर्स बचे हैं। डोंगवू हार्ट ब्रोकन फील कर रहा है, लेकिन वूजिन कैजुअली कमेंट करता है, तेरी स्ट्रेटजी कूल थी। सभी मॉन्स्टर्स का अटेंशन अट्रैक्ट करना एकदम सही मूव था। बट देन वूजिन ने अभी एक मैसिव अटैक डील किया था, तो सारे क्रीचर्स अब फिर से वूजिन पर फोकस करने लगते हैं। डोंगवू अपने बाल नोचते हुए सोच रहा है, मैंने इतनी मेहनत की थी सब मॉन्स्टर्स का टारगेट बनने के लिए। वूजिन सडनली रन्स ऑफ। डोंगवू उसके पीछे भागता है। फिर डोंगवू एक और क्रीचर को पंच करता है। बूम! धरती में मैसिव क्रेटर बन जाता है। डोंगवू आर्म्स वाइड स्प्रेड करता है और अनाउंस करता है, बफ अब ऑफिशियली मेरे साथ है। फिर वो टंग आउट करके क्रीचर्स को टॉन्ट करता है। फिर वो कॉन्फिडेंटली स्टैंड होकर स्मग स्माइल के साथ वेट करता है। बट ऑफ कोर्स वूजिन पीछे से फिर अटैक कर देता है। क्रीचर सडनली फोकस शिफ्ट करता है। डोंगवू फ्रस्ट्रेटेड होकर चिल्लाता है, भाग मत, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डोंगवू का अगला पंच लैंड होता है और क्रीचर का पूरा हेल्थ बार डिप्लीट हो जाता है। अब सिर्फ एक मैसेंजर बचा है। डोंगो भागता है, सांस तेज, दिल जोर से धड़कता हुआ। भगवान के लिए कोई मुझे मार क्यों नहीं रहा, वो चिल्लाता है। क्रीचर अपनी तलवार उठाता है, सीधा निशाना डोंगो पर। डोंगो मुस्कुराता है, यही तो चाहिए था आखिरकार। लेकिन फिर एक तेज धार हवा चीरती है। क्रीचर 2 हिस्सों में कट जाता है। उसका शरीर जमीन पर गिरता है। चारों तरफ सन्नाटा, लड़ाई खत्म, सारे दुश्मन गिर चुके हैं। वूजिन आगे बढ़ता है, बुरा नहीं था, तेरी फाइटिंग स्किल्स काफी अच्छी हैं। वो सिर हिलाता है, हल्की सी इज्जत दिखती है। सोचा नहीं था कि हम इतनी अच्छी टीम बन सकते हैं। डोंगो के अंदर गुस्सा फूटता है। टीम वर्क ये कब प्लान में था? वूजिन थोड़ा नरम होकर बोलता है, मैं ऐसा अक्सर नहीं कहता, लेकिन वो गहरी सांस लेता है। तू मजबूत है, इतना कि दुनिया की सबसे बड़ी जीत के लिए मुझसे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सके। फिर अचानक जमीन हिलने लगती है। गहरी गड़गड़ाहट, बिजली की चमक, आवाज गूंजती है। सदियों हो गए किसी ने इस जगह कदम तक नहीं रखा। मैंने सोचा था कि अब कोई नया योद्धा डीमन किंग की उपाधि के लिए चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। तेज रोशनी। डोंगो आंखें बंद कर लेता है। वूजिन पीछे हटता है। जब रोशनी छंटती है
है तो वो उसे देखते हैं, एक विशाल नीला ड्रैगन, पंख फैले हुए, आंखें चमकती हुई। ड्रैगन सिर झुकाता है। शाबाश, तुमने परीक्षा पास कर ली। डोंगो सांस छोड़ता है। शायद, बस शायद ये खत्म होगी। फिर ड्रैगन दोबारा बोलता है, अब असली परीक्षा शुरू होती है। सिर्फ एक ही इस गुफा से जिंदा बाहर जाएगा। उन्हें 10 मिनट दिए गए हैं, लड़ाई तक, मौत तक। जो जीतेगा वही डीमन किंग बनेगा। अगर वे मना करते हैं तो दोनों को ड्रैगन मार डालेगा। व्यूजिन घबराया हुआ है। वो नहीं समझ पा रहा कि क्यों उन्हें एक दूसरे से लड़ना होगा। वो झिझकता है। क्या डोंगवू सच में इतना ताकतवर है? वह नहीं जानता। डोंगवू दूसरी तरफ खुश है। वह चिल्लाता है, भगवान ने मुझे एक तोहफा दिया है। अब मरने का सही मौका आया है। वुजिन देखता है डोंगवू अपनी शर्ट उतार रहा है। ऐसा लगता है वह बिल्कुल तैयार है। वुजिन भी खुद को तैयार करता है। हारने का मन नहीं करता। डोंगवू अपनी शील्ड उतारता है। डिफेंसिव पॉइंट्स कम होते जाते हैं। अब वह सिर्फ शॉर्ट्स और डायमेंशनल बैकपैक में खड़ा है। वह वुजिन से कहता है, जल्दी से छाती में वार कर, डीमन किंग का खिताब हासिल कर ले। बस मार डालो, डोंगवू कहता है। एक वार और तुम सबसे ताकतवर बन जाओगे। लेकिन वुजिन को शक हो रहा है। डोंगवू ने इस जगह पर आकर क्या किया? क्या वह सच में हार मानने वाला है? ये कुछ गड़बड़ लगता है। डोंगवू छिड़कर खुद से बड़बड़ाता है। फिर से वह चिल्लाता है, इनाम ले ले। वुजिन अपनी तलवार डोंगवू की गर्दन पर रखता है और कहता है, तुमने रानी का भरोसा, मिलिट्री पावर और जबरदस्त ताकत हासिल की है। साधारण हमलों से ही तुमने रैंक A+ डीमंस को हरा दिया है। अगर हम सच में लड़ते तो शायद मैं जीत भी नहीं पाता। तो फिर तुम सरेंडर क्यों कर रहे हो? डोंगवू जवाब देता है, यून सिटी को हू फैमिली की जरूरत है। जनरल हू ने सालों तक किंग के आदेशों का पालन किया और इस जगह के लिए सब कुछ कुर्बान किया। वह इस जमीन का असली हीरो है, जबकि मैं सिर्फ एक किस्मत वाला लड़का हूँ जिसका जीवन जनरल और उसके बेटे के मुकाबले कुछ नहीं है। डीमंस की भलाई के लिए मुझे यहाँ मरना चाहिए। व्यूजिन अपना सिर झुका लेता है, अपनी माँ के शब्दों को याद करते हुए कि उसे ऐसा लड़का बनना चाहिए जिसका दिल सोने जैसा हो। उसे समझ आता है कि डीमंस तभी ताकतवर बनेंगे जब वे एक साथ होंगे। अपनी तलवार को बंद करते हुए व्यूजिन मानता है कि उसने खुद को बेइज्जत किया है। वह लड़का जो डीमंस के लिए अपनी जान देने को तैयार है, वही असली सोने जैसा दिल रखता है। व्यूजिन इस गुफा में डोंगवू को पीछे से मारने आया था। ये मानना मुश्किल है, लेकिन उसने डीमन किंग बनने को डीमंस की भलाई से पहले रखा था। ड्रैगन बीच में कूदता है, याद दिलाते हुए कि उनके पास सिर्फ 8 मिनट बाकी हैं, इससे पहले कि दोनों मर जाएं। डोंगवू चिल्लाते हुए पूछता है, तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं मारा? वुजिन शांत होकर जवाब देता है, डीमन किंग ने कहा था कि हम दोनों 10 मिनट में मर जाएंगे, तो इस दौरान मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। वुजिन अपने हाथ एक साथ करता है और ऊर्जा को एक विशाल डिस्पर्सिंग ब्लॉसम तकनीक में एकत्र करता है। ऊर्जा फैलने लगती है और गुफा को घेर लेती है, जबकि ड्रैगन देख रहा होता है। एक जोरदार धमाका गुफा को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। ड्रैगन गरजते हुए पूछता है, तुम दोनों कैसे ये बाड़ा तोड़ने की हिम्मत करते हो? सिर्फ 8 मिनट ही हुए हैं। वुजिन, जो अब एक एग्जॉल्टेड स्टेट में है, रैंक A से रैंक A+ तक पहुंच चुका है, वह डोंगवू से पूछता है, क्या तुम सोचते हो कि हम दोनों मिलकर ड्रैगन को हरा सकते हैं? वुजिन आत्मविश्वास से खड़ा होता है और कहता है, अब मुझे शक्ति में पूरा महसूस हो रहा है। वह लड़का जिसने एक और बूस्ट एक्टिवेट किया है, अपनी ताकत को 4 गुना बढ़ा लिया और कई अन्य गुणों को 2 गुना कर लिया है। डोंगवू, जो दूर से देख रहा होता है, बड़बड़ाता है, यह तो समस्या बनने वाला है। उसके लिए मरना अब और भी मुश्किल होता जा रहा है। व्यूजिन बॉस की ओर दौड़ता है और एक इल्यूजन टेक्निक एक्टिवेट करता है। बॉस उसकी ओर एक लेजर फायर करता है जो उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है। लेकिन रुको, नहीं, सब सिर्फ एक छलावा था। वुजिन पीछे से प्रकट होता है और 150 डैमेज का वार करता है। दिक्कत, बॉस के पास 99,000 HP है। वुजिन बिल्कुल भी घबराता नहीं। वो सीलिंग से लटकता है, खुद की रेजिलियंस पर घमंड करता है, फिर एक और अटैक लॉन्च करता है। तभी एक लेजर सीधा उसकी ओर आता है, लेकिन वुजिन फुर्ती से डॉज करता है और स्लैशेस की बौछार कर देता है। समस्या, हर अटैक बस 220 या 100 डैमेज कर रहा है। बॉस की HP बार हिल तक नहीं रही। फिर भी वुजिन किसी तरह डीमन किंग का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब हो जाता है। तभी गहरी धुंध छा जाती है। वुजिन कंफ्यूज्ड होकर चारों तरफ देखता है और तभी बॉस की पूंछ सीधा उसके चेहरे पर। जोरदार टक्कर, वुजिन उड़ता हुआ जाता है और सीधा डोंगवू के बगल में गिरता है। अब डोंगवू की हालत खराब। अगर वुजिन मरता है तो शायद उसे डेमन किंग बनना पड़े। फिर ड्रैगन अपना सिर उठाता है। अगला अटैक तैयार, ब्लास्ट। डोंगवू सीधा छाती पर अटैक खाता है। हर तरफ से हमले होते हैं और वुजिन बस खड़ा देखता रहता है। डोंगवू की HP गिरकर 1400 पर आ जाती है। वो घुटनों के बल गिर जाता है। वुजिन अब गुस्से में कांप रहा है। डोंगवू ने वो अटैक झेला जो उसे खत्म कर सकता था, एक सच्चे हीरो की तरह। वुजिन अपनी जेब से एक पोशन निकालता है, 10,000 HP रिस्टोर, और बिना सोचे डोंगवू की तरफ उछाल देता है। डोंगवू अपनी HP बार देखता है, फिर गुस्से में वुजिन की तरफ मुड़ता है। तू, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। वुजिन पहले ही रेजिस्टेंस और रिजेनरेशन पोशंस तैयार कर रहा है। अगले ही पल पोशन की बारिश, डोंगवू पर बूस्ट्स की बौछार हो जाती है। हर एट्रीब्यूट मैक्स्ड आउट। डोंगवू मन ही मन कुड़ता है, लेकिन
अब वो पूरी तरह बफ्ड है, लेकिन वूजिन रुकेगा नहीं। वो लेजर लाइक स्पीड से बॉस की तरफ दौड़ता है, एकदम क्लोज रेंज में। वूजिन का हाथ चमकने लगता है, ग्रीन एनर्जी से भरा हुआ। टेलीपोर्टेशन, नीचे से ऊपर, और फिर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले। लेकिन तभी बॉस एक टेक्निक यूज करता है। वूजिन पूरी तरह से पैरालाइज। अब वो सीधा अटैक के निशाने पर है। तभी डोंगवू पीछे से दौड़ता है। मैं इसे रोकूंगा, और बिना रुके वूजिन के सामने कूद जाता है, सीधा पेट पर एक और लेजर। एचपी तेजी से गिरने लगती है। डोंगवू खुश होता है, लेकिन फिर वूजिन फिर से पोशन फेंकता है। 5000 एचपी रिस्टोर्ड। डोंगवू गुस्से में चिल्लाता है, पोशन फेंकना बंद कर। लेकिन वूजिन बस मुस्कुराता है और कहता है, चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा मेरे दोस्त। डोंगवू और वूजिन मिलकर डीमन किंग से लड़ते रहते हैं। अंत में बॉस की एचपी बार आधी रह जाती है। वूजिन बैठकर हाँफता है और कहता है, अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो शायद हम जीत सकते हैं। लेकिन फिर सिस्टम वार्निंग। हाफ एचपी पहुंचते ही बॉस की पैसिव एबिलिटी एक्टिवेट। लेक्स रिटर्न, रैंक SSS स्किल, हर मिनट 1 लाख एचपी रीजनरेट। वूजिन हक्का बक्का, ये तो बेकार है, नॉन स्टॉप अटैक भी करें तो रिजेनरेशन से तेज नहीं मार पाएंगे। बॉस हंसता है, तुम लोग बहुत कमजोर हो, सोच भी कैसे लिया कि एक भगवान को मार सकते हो। फिर गहरी गड़गड़ाहट। बॉस एक भयावह दहाड़ मारता है। बोथ टेक मैसिव डैमेज। डीबफ्स लग जाते हैं। पॉइजन, एचपी तेजी से गिरने लगती है। दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। डोंगवू मुंह के बल पड़ा है। वूजिन सर्वाइवल स्किल एक्टिवेट करता है, बस एक बार मरने से बचने के लिए। वो संघर्ष करता है, खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन सारे पोशंस खत्म। बॉस अपना सिर उठाता है। फाइनल अटैक तैयार। दोनों को पता है अब बचने का कोई रास्ता नहीं। डोंगवू वूजिन की ओर देखता है, फिर धीरे से कहता है, अगर मैं मर जाऊं तो तू इस चैलेंज को पूरा कर सकता है। डोंगवू उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, अब डीमन किंग बनने का हक तेरा है। वूजिन हैरान होकर पूछता है, तू क्या बोल रहा है? तभी ड्रैगन अपना फाइनल अटैक अनलश करता है। डोंगवू वूजिन की कॉलर पकड़ता है और पूरी ताकत से उसे दूर फेंक देता है। फॉर द फ्यूचर ऑफ द डीमन, वो चिल्लाता है। वूजिन हवा में लहराता है, बस देख सकता है, कुछ कर नहीं सकता। नीचे डोंगवू अकेला खड़ा रहता है। एक पल के लिए वो सोचता है, एक डीमन के लिए वूजिन उतना बुरा नहीं है। फिर अटैक उसे पूरी तरह से निगल जाता है। डोंगवू भस्म हो चुका है। कुछ समय बाद आसमान से एक सुनहरी रोशनी उतरती है। वो वूजिन पर चमकती है। ड्रैगन उसे बधाई देता है, तूने एंसेस्टर्स टेस्ट पास कर लिया। फिर बताता है, सदियों पहले पूर्वजों ने अपनी जान देकर डीमन रेस की रक्षा की थी। महान राजा ने सबसे अनमोल शक्ति इस गुफा में सील कर दी, एक योग्य उत्तराधिकारी के इंतजार में। 200 सालों में हर डीमन जो इस परीक्षा तक पहुंचा, एक दूसरे को मारकर खत्म हो गया, क्योंकि जो दूसरे की हत्या करे वो राजा बनने के लायक नहीं। लेकिन वूजिन और डोंगवू, उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने मिलकर इस परीक्षा का सामना किया। वूजिन, तूने खुद को साबित कर दिया है, तू डीमन किंग की विरासत संभालने के लायक है। जो भी डीमन किंग का उत्तराधिकारी बनेगा, उसमें इतना साहस होना चाहिए कि वो दूसरों की रक्षा कर सके, बिना मौत के डर के। और इसलिए डोंगवू को डीमन किंग घोषित किया जाता है। एंसेस्टर्स उसे पहचान देते हैं। फिर 5 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, 10 बार लेवल अप, एक एसएसएस स्किल अनलॉक, हर मिनट 1 लाख एचपी रीजनरेट, डेमन किंग का टाइटल प्राप्त, न्यूमरस एट्रीब्यूट्स और अनडिटेक्टेबल बनने की शक्ति। सीन बदलता है, बाहर की दुनिया, हर कोई शॉक हो जाता है। खबर तेजी से फैलती है, डीमन कैवर्न क्लियर हो चुकी है। डोंगवू के शब्द गूंजते हैं, शायद प्रोफेसी सच साबित होगी। शायद इस पीढ़ी को वो डीमन किंग देखने को मिलेगा जो सारे डीमन क्लैंस को फिर से एक करेगा। बिंगी की आंखों में भावनाएं उमड़ पड़ती हैं। पिछला सच्चा डीमन किंग था लिऊ यून, इतिहास का सबसे महान डीमन। सच्चा राजा सदियों में सिर्फ एक बार जन्म लेता है। उसका ऑरा बाकी सब डीमन से अलग होता है। हुओवेन आगे आता है, मुझे हमेशा विश्वास था, वो कहता है, कि मेरा बेटा स्वर्ग की शान बनेगा। ये तो होना ही था, वो ही डीमन किंग की विरासत संभालेगा। लेकिन तभी वेमिंग बीच में बोल पड़ता है, लेकिन किंग तेरा बेटा नहीं बना, डीमन किंग बना जनरल डोंगवू। लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। इस बीच डोंगवू एक शांत कोने में बैठा है, एक डीमोनस से बात कर रहा है। और ड्रिंक्स दो, वो मांगता है। डीमोनस सिर हिलाती है, नहीं, तुम बहुत छोटे हो इसके लिए। डोंगवू उदास। अब उसकी नई एबिलिटी, हर मिनट 1 लाख हॉर्स पावर रीजनरेट, मतलब मरना नामुमकिन हो गया है। वो गहरी सांस लेता है, अब मैं कभी अपने असली दुनिया में वापस नहीं जा सकता। हाओलिन, वो लड़की जिसके साथ रहने का सपना देखा था, अब बस अतीत में छूट चुकी है। लेकिन तभी कोई उसे छुप कर देख रहा है। डोंगवू सावधान हो जाता है। वो पीछे मुड़ता है, फिगर गायब। सीन बदलता है, एक हरी बालों वाली लड़की दोबारा उसकी तरफ देखती है और अगले ही पल डोंगवू सीधा उसके पीछे खड़ा हो जाता है। है बच्ची, मेरा पीछा क्यों कर रही है? लड़की डर से पीछे गिर जाती, आंखों में आंसू। तुम डरावने नहीं हो और मुझे कोई डर नहीं लगता। वो खुद को संभालती है। मेरा नाम टैन जाओ है, मैं एक रैंक डी न्यूक्लियर डीमन हूँ। डोंगवू बिल्कुल अनफेज। तो फिर मेरा पीछा क्यों कर रही है? टान जाओ धीरे से खड़ी होती है। मुझे बेलिन कैवर्न जाना है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। डोंगवू कुछ बोलने ही वाला था, तभी कोई और आ जाता है। टान जाओ फिर से समझाने लगती है, मुझे 3 विशेष पूरी करने का मौका मिला था, लेकिन उन्हें क्लेम करने के लिए मुझे बेलिन कैवर्न तक पहुंचना होगा।
हाँ, मुझे उस गुफा में जाना है, तानजाओ सीधा कहती है। लेकिन मैं जा नहीं सकती क्योंकि मेरी पूरी डीमन ट्रांसफॉर्मेशन अभी बाकी है। डोंगवू कुछ कहने ही वाला था, तभी एक पुराना भिखारी अचानक उसके कान में चिल्लाता है, ये तो साफ साफ धोखा है, कोई इस पर यकीन कैसे कर सकता है। डोंगवू रुकता है, फिर तानजाओ से पूछता है, ये विश वाली बात सच है? वो सोचता है उसे डीमन वर्ल्ड की फाउंटेन ऑफ विशेस के बारे में कुछ सुनने को मिला था, और अगर ये सच है तो उसे भी एक मौका चाहिए। तानजाओ फौरन जवाब देती है, मैंने अनगिनत टेस्ट पास किए हैं और 50,000 खर्च किए सिर्फ इस मौके के लिए। भिखारी हंसता है, तुम दोनों बेवकूफ हो, ऐसे सस्ते जाल में मत फंसो। लेकिन तभी तानजाओ भावुक हो जाती है, ये मेरी आखिरी उम्मीद है। वो धीरे से कहती है, मैंने बिलिन क्लब में दिन रात मेहनत की सिर्फ ये पैसे कमाने के लिए, क्योंकि मेरी माँ का दिल जवाब दे रहा है और उसके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। भिखारी फिर बड़बड़ाता है, जो भी इसके साथ जाएगा वो पक्का मूर्ख होगा। लेकिन डोंगवू मुस्कुराता है, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, तुझे अपनी 3 में से एक विश मुझे देनी होगी। या तो मैं इंसान के रूप में पुनर्जन्म मांगूंगा या फिर अपनी ये बेकार ओवर पावर्ड एबिलिटीज हटवा दूंगा। तानजाओ हैरान, फिर उत्साह से कहती है, अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं तुझे 2 विशेस दूंगी। भिखारी गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। इन दोनों पागलों को एक दूसरे का साथ ही मिलना था। सीन बदलता है, डोंगवू और तानजाओ गुफा के गेट के सामने खड़े हैं। डोंगवू अपना इनविटेशन दिखाता है, स्कैन पूरा होते ही दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, किसी की आवाज गूंजती है, मछली फंस गई। दूसरे कमरे में एक डीमन आदेश देता है, दरवाजा सील कर दो, ट्रैप एक्टिवेटेड। एक नीले कपड़ों में डीमन चेतावनी देता है, ज्यादा मत मारना वरना मर सकते हैं। अचानक दरवाजे नीचे गिरने लगते हैं, डोंगवू और तानजाओ फंस चुके हैं, और तभी एक फिगर जिसकी हथेलियों से चमकती हुई बिजली निकल रही है पीछे से छलांग लगाता है। तानजाओ चिल्लाती है, सावधान, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। पंच सीधा डोंगवू के सीने पर, लेकिन उसकी पैसिव एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। 0 डैमेज, वो जरा भी नहीं हिलता। डोंगवू आराम से सिर उठाता है, तो यही है फेमस बेलिन कैवर्न, अटैकर हक्का बक्का। डोंगवू इतना शांत कैसे है? वो मुस्कुराकर कहता है, मैं यहाँ अपनी विशेष लेने आया हूँ। लेकिन तभी उसकी नजर पीछे जाती है, एक खतरनाक दिखने वाली औरत। डोंगवू धीरे से कहता है, कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए? नीले कपड़ों वाला डीमन हंसने लगता है, बिल्कुल बच्चा है, इन बेकार की कहानियों पर यकीन कर लिया। फिर वो अपनी असलियत दिखाता है, हम यून डोमिनियन के सबसे बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग ग्रुप हैं। यह विशेष देने का नाटक सिर्फ एक जाल था, लोगों को गुफा में लाकर किडनैप करने और बेचने के लिए। फिर वो तिरस्कार से कहता है, अगर मेरी बात मानोगे तो शायद जिंदा रहोगे, शरीर का हर अंग सलामत रहेगा। अब समझदारी दिखाओ और एक अच्छे कुत्ते की तरह झुक जाओ। तभी एक डीमन डोंगवू के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारता है, झुको और सरेंडर करो। लेकिन कोई समझ ही नहीं पाता कि क्या हुआ। अगले ही सेकंड डोंगवू का एक हल्का सा पंच और वो डीमन सीधा उड़कर छत में जा धंसता है। प्योर साइलेंस। डोंगवू गहरी सांस लेता है, कितनी बार होगा ये जब से रीइंकारनेट हुआ हूं, बस एक के बाद एक निराशा। लेकिन अब सारे डीमंस को एहसास होता है, डोंगवू खतरनाक है, इस बच्चे को हल्के में नहीं ले सकते। तभी मशीनरी एक्टिवेट होती है, डीमंस अपना एडवांस्ड कॉम्बैट गियर पहनते हैं, B+ रैंक आर्मर, शरीर पर चमकदार मेटल सूट, लगभग पावर रेंजर्स जैसे। एक चिल्लाता है, अब इसे इस दुनिया का असली डर दिखाते हैं। 3 डीमंस डोंगवू पर कूदते हैं, अब खत्म कर दो इसे। लेकिन डोंगवू थोड़ा इमोशनल लग रहा है, शायद थोड़ा ज्यादा पी लिया था। जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, हर बार जब भी डोंगवू जीत के करीब आता है वो हार जाता है। अब बहुत हुआ। गुस्से से तिलमिलाकर वो जमीन पर जोर से मुक्का मारता है, अब बस, सब कुछ बकवास है। इम्पैक्ट। एक जबरदस्त शॉक वेव पूरे कमरे में फैल जाती है, सभी उछलकर दूर जा गिरते हैं। B+ रैंक की आर्मर तक चकनाचूर हो जाती है। इस बीच डोंगवू फूट फूट कर रो रहा है। दूसरी तरफ सारे डीमंस अब घुटनों पर गिरे हुए हैं। माफ कर दो, हमें जाने दो, एक कांपती आवाज में कबूल करता है। हमें जबरदस्ती इस दलदल में धकेला गया था, हमें ये सब करने में कोई खुशी नहीं मिलती। डोंगवू गहरी सांस लेता है, फिर धमाके से पूछता है, तो फिर वो असली ताकतवर लोग कौन हैं जिसकी साजिश में ये सब फंसे हुए हैं? नीचे दबे एक डीमन की सांस अटक जाती है, फिर कांपते हुए जवाब देता है, यून डोमिनियन का सबसे ताकतवर आदमी। तभी दरवाजे से एक विशाल ऊर्जा निकलने लगती है। नीचे दबा डीमन हंसने लगता है, जनरल आ चुका है, अब तेरा खेल खत्म। डोंगवू पीछे मुड़ता है, दरवाजे पर एक मजबूत सिलहूट खड़ा है। तो ये सारा झंझट तूने किया? गैंग का लीडर आगे बढ़ता है। डोंगवू आंखें मिचकाता है, फिर मजाक उड़ाते हुए कहता है, तूको के मोटे कजिन को देखकर लग रहा है कि ये गधों की फौज चला रहा है। अरे जुबान संभाल, पता भी है तू किससे बात कर रहा है? एक सेवक गुस्से से चिल्लाता है, ये यून डोमिनियन का जनरल है, डुपेंग, और हाँ, दूको का सगा भाई। डुपेंग गुस्से से अपने आदमियों को घूरता है, बेकार मूर्खों, मेरा नाम ऐसे लीक करना पूरी तरह अस्वीकार्य है। सेवक गिड़गिड़ाता है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं कहा सर। लेकिन डुपेंग उसे अनदेखा कर देता है, बेकार लोग। फिर डोंगवू की ओर मुड़ता है, तू बहुत कुछ जान चुका है, अब तुझे मरना होगा। लेकिन डोंगवू आराम से हंसता है, इंटरेस्टिंग, लगता है तू काफी ताकतवर है, देखते हैं असल में क्या कर सकता है। फिर एक स्मर्क के साथ कहता है, तेरे पास सिर्फ 10 मिनट है मुझे मारने के लिए, अगर नहीं कर पाया तो फिर मैं दया नहीं
दिखाऊंगा। सारे डीमंस हक्का बक्का। दुपेंग गुस्से में भड़क उठता है। 10 मिनट? क्या बकवास है ये? फिर मुक्का कसकर बांधता है। मैं बस 1 सेकंड में तेरा सिर जमीन पर गिरा दूंगा। सेवक जोर से चिल्लाता है। जनरल का सबसे ताकतवर अटैक। डुपेंग मजबूती से अपना घूंसा पीछे खींचता है। बूम, फुल फोर्स पंच, सीधा डोंगवू पर 500 डैमेज डेल्ट। लेकिन सिर्फ सेकंडों में डोंगवू की पैसिव रिजेनरेशन 800 एचपी वापस ले आती है। डुपेंग अभिभूत। डोंगवू वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा है। फुल हेल्थ बार। लगता है कुछ खास असर नहीं हुआ। डोंगवू मजाक करता है, शायद कोई स्पेशल मूव ट्राई कर ले। डुपेंग अब पसीने में भीग चुका है। इस बेकार इंसान के पास एबिलिटीज कहां से आ गई? वो धीरे से बड़बड़ाता है। समय बर्बाद मत कर, डोंगवू कहता है। तेरे 10 मिनट खत्म हो रहे हैं। डुपेंग गुस्से से भड़क उठता है। फुल कॉम्बो मोड। 8 पंच लगातार डोंगवू के चेहरे पर। डोंगवू जमीन पर गिर जाता है, लेकिन हेल्थ बार अब भी पूरी तरह से भरी हुई। डुपेंग हांफने लगता है। वो रुकता है, सांस लेने की कोशिश करता है। डोंगवू नीचे से देखता है, हल्की मुस्कान के साथ। क्या हुआ? थक गया? डुपेंग गुस्से से चीखता है। वो हवा में कूदता है। मीटरोर स्ट्राइक, सीधा डोंगवू पर, सीधा टकराव। लेकिन तभी काउंटर अटैक पासिव एक्टिवेट। जबरदस्त शॉक वेव। डुपेंग उड़कर दीवार से जा टकराता है। 2800 डैमेज टेकन। डुपेंग लड़खड़ाता हुआ खड़ा होता है। अविश्वास से डोंगवू को देखता है। ये हो क्या रहा है? तभी सेवक फुसफुसाता है। ये तो वही लड़का है, वही लड़का जिसने महल में बवाल किया था। एंशिएंट कैवर्न तक गया था, लेकिन वो जिंदा कैसे है? डुपेंग अपना चेहरा पोंछता है, फिर टीढ़ी मुस्कान के साथ कहता है, अब याद आया, तू बस एक गंदा डीमन है जो औरतों की मदद से यहाँ तक पहुंचा। मैं एक ए क्लास डेमन हूँ। मेरे पास 2 डेमन हार्ट्स हैं और मैं इस क्लैन का भविष्य हूँ। डुपेंग अकड़ कर खड़ा होता है, लेकिन तभी ए क्लास इक्विपमेंट आसमान से उतरती है। डुपेंग पर खुद ब खुद इक्विप हो जाती है। डोंगवू जोर से हंसता है। अब मजा आएगा, चल फिर से ट्राई कर। डुपेंग हाथ उठाता है। एनर्जी चार्ज, फिर घूंसा मारता है, तेज, एक के बाद एक। 40, 50, 50 डैमेज पर हिट। लेकिन पासिव रीजनरेशन 1,00,000 एचपी हर मिनट, 0 इफेक्ट। और फिर काउंटर अटैक स्टैक्स एक्टिवेट। डुपेंग हवा में उछलता है। 3000 डैमेज, 2000 डैमेज, 10,000 डैमेज। एचपी बार तेजी से गिर रही है, लेकिन फिर फाइनल हिट, 8400 डैमेज। डुपेंग जमीन पर ढेर। सेवक चीख पड़ता है, जनरल! लेकिन अब डुपेंग एक बोरी की तरह गिर चुका है। पैसिव सर्वाइवल स्किल एक्टिवेट, 1 टाइम रिवाइवल। लेकिन अब वो लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है, फिर गुस्से से पूछता है, तेरी हेल्थ बार अब भी फुल कैसे है? डोंगवू सिर्फ मुस्कुराता है, क्योंकि तेरे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। बस इतनी ही ताकत थी। डुपेंग घुटनों के बल गिर जाता है। प्लीज मुझे मत मार, मैं जो चाहे दूंगा। डोंगवू आंखें बंद करता है, फिर धीरे से कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कोई ऐसा जो मुझे मार सके। डुपेंग सदमे में फुसफुसाता है, नामुमकिन, कोई इतनी ताकत का हकदार नहीं। तू आखिर है कौन? डोंगवू कुछ कहने ही वाला था, तभी दरवाजे से एक आवाज आती है। जनरल! दुको अंदर आता है। वो ठंडे भाव से चारों तरफ देखता है। सेवक गिड़गिड़ाता है, कृपया अपने भाई को बचाइए। लेकिन दुकू शांत भाव से जवाब देता है, इसने खुद अपने लिए ये रास्ता चुना है। अगर डोंगवू इसे मारना चाहता है तो ठीक है। फिर वो हल्के से सिर झुकाता है। ये मेरी गलती थी, मुझे पहले ही इस हालात को रोक देना चाहिए था। डोंगवू आंखें घुमाता है। जो भी, मुझे उस मोटे आदमी की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। वो पैर से एक कंकड़ ठोकर मारता है। हर कोई कितना कमजोर है। फिर अचानक रुक जाता है, किसी चीज की याद आ जाती है। वो धीरे से पीछे मुड़ता है, डुपेंग की ओर देखता है। तूने कहा था ना कि तू मुझे कुछ भी देगा। वो करीब आता है। तो ये सच है? तेरे पास 2 डेमन हार्ट्स हैं? डुपेंग घबराकर पीछे हटता है। बकवास, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास वैसा कुछ भी नहीं। सीन बदलता है। हॉस्पिटल। डुपेंग एक गद्दी पर बंधा पड़ा है। वो चिल्ला रहा है, दुकू मेरी मदद कर। डॉक्टर्स आगे बढ़ते हैं। एनेस्थीसिया तैयार। एक डॉक्टर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, चिंता मत कर, 2 दिलों के साथ तू जरूर बचेगा। देखते रहने के लिए धन्यवाद। अगले पार्ट के लिए जुड़े रहिए। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।